प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात को हजारों करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी 57,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन प्रोजेक्ट से गुजरात में सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इंटरनेट कनेक्टिविटी, शहरी विकास, जल आपूर्ति और पर्यटन के क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री सबसे पहले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ की स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 1,25,000 से ज्यादा किसानों के मौजूद रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री वलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वो मेहसाणा में 8,350 करोड़ और नवसारी में 17,500 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी का काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जाने का भी कार्यक्रम है, जहां से वो 2 नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में भारत की नौसेना के साथ 51 देशों की नौसेना मैदान में उतर आई है। अरब सागर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो जिनपिंग की नींद उड़ा देने वाली हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट में ये पूरी खबर देखिए। विशाखापट्टनम में नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का आगाज हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2024 के 12वें संस्करण का उद्घाटन कर दिया है और अब आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। नौसेना के युद्धाभ्यास में भारत के साथ 51 देश शामिल होने वाले हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी के साथ ही मालदीव, मलेशिया और वियतनाम समेत 51 देश शिरकत करने वाले हैं। भारत अपने INS विक्रांत, INS चेन्नई और INS विक्रमादित्य समेत 30 जंगी पोत समुद्र में उतारने की तैयारी में है, तो वहीं बाकी देशों के भी कई वॉरशिप भी इस युद्धाभ्यास में अपना दम दिखाएंगे। अरब सागर में भारतीय नौसेना का जयघोष गूंज सुनाई दे रही है और भारत के समंदर में महाशक्तियों का जमावड़ा देख ड्रैगन के होश उड़ना लाजमी है। अरब सागर से भारतीय फौज ने चीन को साफ संदेश दे दिया है, अब अगर नहीं सुधरे तो दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है, जहां गन्ना खरीद की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। 315 से बढ़ाकर ये 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है और गन्ने के समर्थन मूल्य में 8% की अब बढ़ोतरी हो चुकी है। तो यहाँ 315 रुपए प्रति क्विंटल था जो कि पहले, और अब ये मूल्य 340 रुपए कर दिया गया है, यानी कि 8% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का ये फैसला, जिससे कि किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है, गन्ना किसानों को खास तौर पर, तो वहीं दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसी किसान आंदोलन के बीच में मोदी सरकार किसानों के लिए ये बड़ी सौगात लेकर आई है, बड़ा तोहफा लेकर आई है, जहां पर केंद्र सरकार ने गन्ना के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है और ऐसे में सीधे तौर पर जो लाभ है वो किसानों को मिलने वाला है। और मोदी सरकार ने ये साफ कर दिया है, जिस तरीके से गन्ने के भाव में 8% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है, इसके बाद गन्ने का समर्थन मूल्य 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और इसके साथ ही मोदी सरकार ने किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जताया है और कहा है कि बीते 10 सालों में किसान सरकार की प्राथमिकता रहे हैं। पिछले साल 315 रुपए था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। एक ओर जहां एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन, हिंसा और उपद्रव देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस बीच मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। गन्ने का भाव बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले पर मुहर लगाने की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि गन्ने की FRP को 25 रुपए बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में
एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का फायदा सीधे तौर पर देश के करीब 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलने वाला है। सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी की है। गन्ना खरीद की कीमत में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले गन्ने की पुरानी कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर अब 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 10 सालों से गन्ना किसानों के कल्याण के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। अनुराग ठाकुर के मुताबिक इससे पहले साल 2019-20 में गन्ना किसानों को 75,854 करोड़ रुपए मिले थे। साल 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 93,011 करोड़ हो गया। वहीं साल 21-22 में गन्ना किसानों को 1,28,000 करोड़ रुपए मिले। वहीं साल 2022-23 में 1,95,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे गए। अनुराग ठाकुर ने एक और जहां मोदी सरकार के किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी, तो वहीं पिछली सरकारों को भी निशाने पर लेने से नहीं चूके। उस समय गन्ने की सही कीमत और पैसा भी उनको नहीं मिलता था, साल 2-2 साल इंतजार करना पड़ता था। मोदी सरकार की गारंटी, मोदी की गारंटी जो है किसानों की आमदन को दोगुना करने के लिए लगातार, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं और सारे कदम उस दिशा में उठाए गए हैं। यूपीए के 10 साल में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इन पर 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ खर्च किया है, जो 3.5 गुना से ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने किसानों को खाद मुहैया कराने के लिए भी जरूरी कदम उठाए हैं। 2014 से पहले हम सब जानते हैं किसानों को खाद के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता था। दुनिया भर में जो खाद के दाम बढ़े, हमने उसके बावजूद किसानों पर खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए, यूरिया के दाम नहीं बढ़ने दिए। 3 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार ने दी है। अब सरकार ने गन्ने की जिस एफआरपी को बढ़ाया है, वो एफआरपी आखिर क्या होता है और इससे कैसे किसानों को सीधा फायदा होता है, वो भी जान लीजिए। दरअसल आसान भाषा में कहें तो एफआरपी वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग हर साल एफआरपी की सिफारिश करता है। सीएसीपी कृषि उत्पादों की कीमतों को लेकर सरकार को अपनी सिफारिशें भेजती है, जिसके बाद सरकार इस पर विचार करने के बाद नई एफआरपी तय करती है। एफआरपी बढ़ने से चीनी मिलों में गन्ना बेचने पर किसानों को ज्यादा दाम मिलते हैं। गन्ने का भाव बढ़ाकर मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। इस फैसले से मोदी सरकार के किसानों की आमदनी दोगुनी करने की प्रतिबद्धता भी साफ नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।